बिहार के अंदर जो काउंसलिंग होती है बीसीईसी कंडक्ट करवाती है यूजीएसी काउंसलिंग इंजीनियरिंग कोर्सेज में एडमिशन के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बिहार के अंदर इंजीनियरिंग एडमिशन लेने के लिए इंजीनियरिंग के कोर्सेज में जो बीसीईसी द्वारा आपकी यूजीएसी की काउंसलिंग करवाई जाती है उसमें क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, सारी की सारी बातों पे हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। मैं बता दूं आपको कि कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं इस वीडियो के। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि बीसीईसी यूजीएसी की जो काउंसलिंग है वो प्रोसेस किस तरीके से चलती है, थोड़ा सा ओवरव्यू की बात करेंगे इस बारे में। सेकंड बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको चाहिए होंगे इस काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि आपको यूजीएसी की काउंसलिंग के अंदर क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, किस तरीके से चीज़ें चलती है, किस तरीके से होती है काउंसलिंग, उसकी बात करेंगे। उसके बाद कुछ कॉलेजेस की बात करेंगे और कॉलेजेस के बाद अंत में मैं कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कि फाइनली सारी चीज़ों का सम होगा। किस रैंक पे पार्टिसिपेट करना चाहिए आपको, कौन कौन से लोग इसमें जा सकते हैं, उस तरीके की चीज़ों की थोड़ी सी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ बीसीईसी यूजीएसी की जो काउंसलिंग है उस काउंसलिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। सबसे पहले आपको वहाँ पे उनकी फॉर्म निकलती है, उस फॉर्म में जाके रजिस्टर करना होता है उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। वेबसाइट का लिंक वगैरह मैं यहाँ पे साइड में आपको शो कर दूंगा, आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। तो जैसे ही फॉर्म आता है मैं आपको यहाँ पे आके एक डिटेल में वीडियो बना के बताऊंगा कि उनकी फॉर्म आ गई है, आप जाके यहाँ पे अप्लाई कर दो। आप अपनी जेईई मेंस की रैंक के बेसिस पे वहाँ पे अप्लाई करते हो और जेईई मेंस की रैंक के बेसिस पे जैसे ही आप अप्लाई करते हो वहाँ पे आपको एक यूजीएसी की आईडी, यूनिक आईडी वहाँ पे जनरेट कर दी जाती है और उसके बाद आपकी एक रैंक निकल के आती है। कुछ दिनों बाद आपकी एक रैंक निकल के आती है, 1000 हो सकता है, 2000, 2500। आपके जेईई मेंस के रैंक के बेसिस पे वो रैंक बनाई जाती है, यूजीएसी की रैंक होती है वो। उस रैंक के बनने के बाद आपका जो है उसी रैंक के बेसिस पे काउंसलिंग होगा। आपकी जेईई मेंस के रैंक के बेसिस पे काउंसलिंग नहीं होती है, आपकी काउंसलिंग यूजीएसी की रैंक के बेसिस पे होती है। लेकिन हाँ, इनडायरेक्टली यूजीएसी का रैंक जो है वो जेईई के रैंक से कनेक्टेड होता है। ऑब्वियसली आपकी जनरल रैंक भी होगी, अगर आपके पास कोई कैटेगरी है तो कैटेगरी रैंक भी होगी, और अगर आप यूजीएसी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो तो कैटेगरी रैंक के बेसिस पे आपको एडमिशन वहां पे मिल रहा होता है। क्योंकि सिर्फ बिहार के बच्चे यहां पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बाकी स्टेट्स के लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसके बाद में थोड़ी सी आगे बात करूं कि यहां पे डॉक्यूमेंट्स आपके पास कौन कौन से चाहिए होंगे। तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर सबसे पहली चीज आपको 10th और 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट और एडमिट कार्ड, ये तीन चीजें चाहिए होगी। यूजीएसी की वेबसाइट पे जो आप रजिस्टर करोगे तो उसका जो आपको रिसिप्ट मिलेगा वो चीज आपको चाहिए होगी। आपने जो पेमेंट किया है, जो 1000 रुपए की पेमेंट आप करोगे उसका रिसिप्ट आपको देना होगा। उसके बाद जेईई मेंस का एडमिट कार्ड, जॉन से आपके अटेम्प्ट में आपके अच्छे परसेंटाइल आए हैं वो एडमिट कार्ड चाहिए होगी, और आपकी रैंक कार्ड जो फाइनल आएगी वो आपको चाहिए होगी। इसके बाद आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, यानी कि आप बिहार के हो ये आपको शो करना होगा, आपको कास्ट सर्टिफिकेट शो करना होगा। इन चीजों के बाद आपको कहीं ना कहीं जो अलॉटमेंट लेटर मिला है आपको उस कॉलेज से वो आपको वहां पे शो करना होगा। इतनी चीजों के बाद हो सकता है आपसे मेडिकल सर्टिफिकेट मांग लिया जाए, एंटी रैगिंग कैरेक्टर सर्टिफिकेट और गैप ईयर सर्टिफिकेट भी आपसे हो सकता है मांग लिया जाए। ये चीजें ऑप्शनल होती है कई बार, लेकिन हाँ अगर आपके पास रहती है तो कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली है नहीं। तो ये मैंने बात की डॉक्यूमेंट्स के बारे में। डॉक्यूमेंट्स के बाद अब मैं बात करूंगा आगे थोड़ा सा कि कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं, क्या काउंसलिंग प्रोसेस क्या होती है बेसिकली, उसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि आप bcece.nic.in नाम का, bcecboard.nic.in नाम का एक जो है आपका वेबसाइट है ऑफिशियल, वहां पे जाके आप रजिस्टर करते हो, अपने जेईई मेंस के रैंक के बेसिस पे सारी डिटेल्स वहां पे फिल करते हो, आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहां पे लगाते हो। उसके बाद 5 से 6 दिनों के अंदर आपकी एक रैंक आ जाती है बीसीईसी की, और बीसीईसी के आईडी आपको एक यूनिक जनरेट करके दे दी जाती है। उसी रैंक और आईडी के बेसिस पे आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग प्रोसेस चल रही होती है। तो वो जब आ जाती है आपकी तो उसके बेसिस पे सारी चीजें आपकी होंगी। पहला राउंड का अलॉटमेंट आपका आता है, पहले राउंड के लिए आप चॉइस फिलिंग करते हो, उसके लिए 4 से 5 दिन का टाइम दिया जाता है। चॉइस फिलिंग करते हो कि भैया मुझे ये कॉलेज पहले पे चाहिए, दूसरे पे ये चाहिए, तीसरे पे ये चाहिए। इन कॉलेजेस को आप फिल करने के बाद 2 से 3 दिन के बाद आपकी अलॉटमेंट आ जाती है कि आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ है। उस कॉलेज के अलॉटमेंट के आने के बाद आपको कहीं ना कहीं उस कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना होता है। आपके पास पहले तो 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप अपग्रेड कर सकते हो या तो आप डायरेक्टली सीट को एक्सेप्ट कर सकते हो। आपके पास रिजेक्ट करने का ऑप्शन भी होता है, रिजेक्ट जैसे ही करोगे तो आपकी फी जो है रिफंड कर दी जाती है कुछ पैसे काट के। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं सीट को एक्सेप्ट करते हो तो आपको कॉलेज में जाके वहां पे रिपोर्ट करनी है।
पहले सेमेस्टर की फी आपको कॉलेज में जाके जमा करनी होगी और जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए वो आपको ओरिजिनल लेके जाने होंगे, साथ ही साथ 6 पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको यहां पे लेके जाना होगा। इतनी चीजें होती है। इसके बाद मैं बात करूं कि अगर आप सीट को एक्सेप्ट करते हो और साथ ही साथ अपग्रेड के लिए चुनते हो, फिर भी आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। अगर आप सीट को रिजेक्ट करते हो फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपका सीट रिजेक्ट हो जाता है और फर्दर राउंड के लिए आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते अगर आप रिजेक्ट करते हो तो। अपग्रेड के केस में आप अपग्रेड के लिए डाल देते हो, कॉलेज में जाके एडमिशन भी ले लेते हो, फी वगैरह पे कर देते हो और जैसे ही जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो कॉलेज वाले ले लेते हैं, फिर आपको एक स्लिप देते हैं छोटा सा। वो स्लिप आपको दूसरा कॉलेज जब अलॉट होगा, सेकंड राउंड में अपग्रेड के लिए दिया था आपने, दूसरा कॉलेज जब सेकंड राउंड में आप मिलेगा तो वो स्लिप आपको दूसरे कॉलेज में जाके देनी है। तो ना ही आपको फी देनी होगी और ना ही आपको कोई डॉक्यूमेंट वहां पे देने होंगे। इस चीज को आप समझेंगे। तो इतनी बातें अगर यहाँ पे हो जाती है, ये काउंसलिंग का सारा प्रोसेस मैंने बताया। इसके बाद एक मॉप अप राउंड की काउंसलिंग भी होती है। मॉप अप राउंड की काउंसलिंग में आपको एक लोकेशन दिया जाता है, उस लोकेशन पे जाके सारे बच्चे एडमिशन लेते हैं, ऑन स्पॉट एडमिशन होता है, सीट खाली रहती है तो वहां पे डायरेक्ट आपको एडमिशन मिल जाता है। सभी बच्चों का एक अलग अलग टाइमिंग होता है, स्लॉट मिलता है, उस स्लॉट में जाके आपको उस लोकेशन पे जाके कहीं पे आपके एरिया वाइज के हिसाब से वहां पे आपको एडमिशन मिलता है और कहीं ना कहीं आपकी रैंक के बेसिस पे चीजें होती है। मॉप अप राउंड के अंदर बहुत कम कट ऑफ जाती है, बहुत ईजिली यहाँ पे आपको एडमिशन मिल जा रहा होता है। तो ये सारी प्रोसेस मैंने बताई बिहार के अंदर जो इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन होती है उसकी बात मैंने की। अब अगर मैं बात करूं कुछ कॉलेजेस की, तो कॉलेजेस भी यहाँ पे बहुत सारे, जैसे मैं बताऊं MIT मुजफ्फरपुर हो गया, BC भागलपुर आपके पास है, आपके पास SIT सीतामढ़ी है, NEC चंडी है आपके पास कहीं ना कहीं मधुबनी इंजीनियरिंग कॉलेज है, दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसके बाद समस्तीपुर के अंदर है आपका, बेगूसराय के अंदर है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस। तो कॉलेजेस बहुत हैं बिहार के अंदर, सासाराम में है, तो कॉलेजेस बहुत हैं। लेकिन बेसिकली बात यह है कि कॉलेजेस में प्लेसमेंट्स इतनी अच्छी बिहार के अंदर है नहीं। इसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी प्लेसमेंट्स के ऊपर। तो इतनी अच्छी प्लेसमेंट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। फी बहुत कम है, ऑब्वियसली फी के बारे में कई कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे आपको 2000-2500 रुपये साल की फी लग रही होती है। इनफैक्ट कई कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे 1 रुपये फी लग रही होती है साल की। तो ऐसे ऐसे कॉलेजेस भी हैं बिहार के अंदर। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो, आपके पास ज़्यादा फी पे करने की एबिलिटी नहीं है, तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो प्लेसमेंट्स के लिए। हाँ खैर, आप ऑफ कैंपस जाके अच्छी प्लेसमेंट निकाल सकते हो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। आपके पास पूरे 4 साल होते हैं इन चीज़ों की तैयारी के लिए, तो आप ये काम भी कर सकते हो बिहार के अंदर एडमिशन लेके। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बिहार के बाहर भी बहुत सारे काउंसलिंग होते हैं, उनमें आप एडमिशन लोगे और बिहार के अंदर यहाँ पे आप स्किप करोगे। लेकिन जो भी प्रोसेस मैंने आपको बताई, जो भी कॉलेजेस के नाम बताए, ओवरव्यू बताए, सारी चीज़ों को आप यहाँ पे समझ चुके होंगे आई थिंक। और जो भी बच्चे हैं जिनको कि बिहार की काउंसलिंग के बारे में जानना है, प्लीज़ इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम ग्रुप हमारा जरूर से जुड़ जाए, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम आपको बताते रहते हैं, लेटेस्ट अपडेट्स वहाँ पे आते रहते हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जुड़ जाए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।